गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 सोशल साइंस लेसन 11 आर्थिक विकास पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे हल करेंगे, जिन्हें आप देखिए, समझिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हम अपने अभ्यास के प्रश्न उत्तर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसमें होगा 60% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है। तो कृषि का कितना योगदान है? तो इसका उत्तर है 26%। फिर प्रश्न है, औद्योगिक विकास से क्या मतलब है? कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि औद्योगिक विकास से उपर्युक्त दोनों संभव है, कि कृषि पर निर्भरता कम होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। अगला प्रश्न है, चीन, ब्रिटेन, इसका सही चीन, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सभी विकसित देशों में आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक विकास देश व नागरिकों के लिए लाता है। तो क्या लाता है? तो औद्योगिक विकास देश व नागरिकों के लिए समृद्धि लाता है। फिर अगला है, लोहा इस्पात का आधुनिक कारखाना कहाँ है या कहाँ लगाया गया है? तो लोहा इस्पात का आधुनिक कारखाना जमशेदपुर, झारखंड में लगाया गया है। फिर अर्थव्यवस्था के मंद विकास से बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अर्थव्यवस्था का अगर मंद विकास होगा तो क्या बढ़ता है? तो अर्थव्यवस्था के मंद विकास से बेरोजगारी बढ़ती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न निर्धनता किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? निर्धनता वह दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई आती है। इसी को ही हम निर्धनता कहते हैं। प्रश्न 2, बेरोजगारी किस स्थिति को कहते हैं? तो इसका उत्तर है, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने का इच्छुक होने पर भी कार्य पाने में असमर्थ रहता है। इसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। तो प्रमुख रूप से खिलौने बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़ बनाना, बीड़ी बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, मसाले तैयार करना, बीड़ी बनाना, यह सब कार्य कुटीर उद्योग में शामिल है। यानी छोटे छोटे जो हमारे परंपरागत उद्योग होते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्राचीन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। भारत आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू के वर्षों में बहुमूल्य धातुओं के बदले भारत में बुने हुए कपड़े, मसाले व कुटीर उत्पाद खरीदती थी। फिर अगला प्रश्न है, लघु उद्योग का क्या अर्थ है? तो लघु उद्योग में कम पूंजी लगती है, कम मजदूरों द्वारा ही कार्य करा लिया जाता है। इनसे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आत्मनिर्वाह कृषि क्या है? तो आत्मनिर्वाह कृषि तो देश में बहुसंख्यक किसान छोटी और बिखरी जोतों व परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीज,
उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते, अतः इससे उत्पादन भी कम होता है और इनका उत्पादन खाद्यान्न के रूप में उनके परिवार के उपभोग में प्रयुक्त हो जाता है और इस प्रकार की कृषि को ही हम आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार उसके निवास के निकट अर्थात 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है तथा इसका भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 26% का योगदान है। भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि भी शामिल हैं। मानसून पर कृषि की निर्भरता अभी भी बनी हुई है। प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भूमि की प्रकृति, जलवायु तथा सिंचाई की सुविधाओं के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की कृषि करते हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता भी समान नहीं रहती। हमारे देश की विभिन्न बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारे देश की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। उद्योगों को कच्चा माल भी कृषि से प्राप्त होता है। फसलों में किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न है कि खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन इस प्रकार है, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। भारत में लोहा व इस्पात का पहला कारखाना 1830 में पोटानोवा, तमिलनाडु में लगाया गया। लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में लगाया गया। इसमें लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम तथा तांबा प्रगलन भी भारत के बड़े उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक उद्योग, जिसके अंतर्गत कृषि, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधियाँ तैयार की जाती हैं। परिवहन उपकरण जैसे रेल के इंजन, डिब्बे, मोटर वाहन, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि वायुयान, पोत बनाने संबंधी बड़े तथा भारी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो ये इस प्रकार से ये क्या है, सब खनिज आधारित उद्योग हैं ये। अगला उत्तर है, आज हमारे सामने जो मुख्य आर्थिक समस्याएं खड़ी हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। पहली हमारी जो समस्या है, जनसंख्या वृद्धि। भारत के आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। तो बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल इसी समस्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आज तक सुलझ नहीं पाई हैं। वर्ष 1951 में हमारे देश की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी, वहीं 2001 में हमारे देश की पहुंच गई। दूसरी समस्या है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है।
निर्धनता का दुष्परिणाम व्यक्तिगत और परिवार के स्वास्थ्य पर भी होता है, जिससे व्यक्ति की उत्पादन क्षमता घट जाती है। निरंतर फिर तीसरी समस्या व्यवस्था का वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप 15 से 59 आयु वर्ग के सर्वाधिक व्यक्ति रोजगार की प्रतीक्षा में रहते हैं। विगत दशकों में जनसंख्या बढ़ रहे हैं। अगली समस्या है मूल्य वृद्धि। निरंतर और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संकट में डालती है। निर्धन और अधिक निर्धन हो जाते हैं। मूल्य वृद्धि आर्थिक असमानता एवं निर्धनता को बढ़ाती है। अगली समस्या है भ्रष्टाचार। गरीब और अधिक गरीब हो जाते हैं। यह उन्नति की जड़ों को कुतर कर खोखला कर देता है। सरकार ने अनेक नियम व कानून बनाकर भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास किए हैं। इस पाठ के पूरा देखने के लिए बाय बाय।